वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर एंड यहाँ हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में देखा था। अगर हम दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे, सो HCF फाइंड करने के लिए जो बचपन में आपने सीखा होगा डिवीजन मेथड, उस डिवीजन मेथड को ही सिस्टमैटिक अप्रोच यूक्लिड साहब ने दिया और इसे ही हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में जानते हैं। और उसमें जो फॉर्मूला है वह कहलाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 है, जिसका फर्स्ट बिट कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट HCF फाइंड करने के लिए जो आपके पास नंबर है वह है 135 एंड 225। ठीक है। सो पहले जो बचपन में आपने सीखा होगा HCF फाइंड करने का तरीका, प्रोसेस, उसको देखते हैं। तो HCF ऑफ 135 एंड 225, यही आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर। सो 135 में 225 से हम क्या कर दें, 135 को 225 में डिवाइड हम कर लेंगे। सो डिवाइड करने के लिए अगर 135 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो 270 आता है, विच इज मोर देन 225। सो वी विल टेक 1 एज अ क्वोशेंट। जब 1 लेते हैं तो 1 टाइम आता है 135, हम सब्ट्रैक्ट कर दिए 90 आया एज ए रिमाइंडर। नाउ यू चेक, जो आपके पास रिमाइंडर 90 आया क्या वह 0 है? तो 90 इज नॉट इक्वल टू 0। एक पार्ट आ गया कि 90 आपका 0 नहीं है, तो प्रोसेस स्टॉप होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्या 90 डिवाइजर से कम है क्या? 90 इज ऑब्वियसली लेस देन 135। तो प्रोसेस को अगेन हम कंटिन्यू करेंगे, रिपीट करेंगे, सेम डिवीजन प्रोसेस, बट यहाँ रिमाइंडर विल बी ट्रीटेड एज डिवाइजर एंड जो फर्स्ट डिवाइजर था 135 दैट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। सो 135 इज डिवाइडेड बाय 90। देखिए 135 इज डिवाइडेड बाय 90। इफ यू टेक 2 एज a quotient, then 90 multiplied by 2 becomes 180, which is more than 135. So I will have to take 1 as a divisor, sorry, 1 as a quotient. So 90 multiplied by 1 gives 90. If you are subtracting this 90 from 135, you will get 45. You check whether 45 which you have got as a remainder is equals to 0 or not. If it is 0, then process should be stop. But here 45 is not equals to 0. Second condition is 45, that is remainder which you have obtained, must be less than divisor. So 90 से वो क्या है, छोटा है। सो प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूड। तो अब जो रिमाइंडर ये है वह डिवाइजर की तरह काम करेगा, यूज होगा, और 90 जो प्रीवियस डिवाइजर था दिस विल एक्ट एज अ डिविडेंड। सो 45 से डिवाइड हम करेंगे 90 में। सो 45 2 जा 90। देखिए अब रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर वंस यू गेट 0 देन प्रोसेस शुड बी स्टॉप। चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर जब 0 आ गया तो जब उस टाइम में, उस सिचुएशन में जिसमें रिमाइंडर आपका 0 आ गया, सो वहां पर जो आपका डिविडेंड होगा वही आपका HCF ऑफ द क्वेश्चन होगा। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 बिकम्स 45 बिकॉज at last step when we are going to divide 90 by 45, I have got 0 as a remainder. Clear? So don't consider this quotient here. No, HCF में इंपॉर्टेंस होता है डिवाइजर का और रिमाइंडर का। No doubt with the help of quotient you will have to calculate, you will have to formulate, you will have to use Euclid division lemma. So अगर यहां पर देखा जाए क्वेश्चन में, सो 135 अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा की बात करते हैं, सो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन अर्लियर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 है हमारा यहां पर अभी, तो पार्ट नंबर 1 में हम लोग इस चीज को देख चुके थे। नाउ अब देखते हैं कि a क्या है,
तो डिविडेंट है 225 हमारा a के बदले में लिखा गया था। b क्या है, डिवाइजर है 135, 1 क्या है, यह क्वोशंट है, और 90 क्या है, रिमाइंडर है। सो इसी प्रोसेस को, इसी पार्ट को हमने यहाँ पर फॉर्मुलेट जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, दिस इज व्हाट यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या कहता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। कंडीशन मस्ट बी चेक्ड। कंडीशन क्या होना चाहिए, तो r की जो वैल्यू है वह या तो 0 हो या तो 0 से r की जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। r की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, नेगेटिव होगा तो यह एल्गोरिथम हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज नहीं कर पाएंगे। सो हर हमेशा यह r की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर, और किससे छोटा होना चाहिए, b से, तो b से छोटा होना चाहिए, ठीक है, b से हमारा छोटा, यह कंडीशन हमारा है, ठीक। सेकंड, a जो है वह मस्ट बी ग्रेटर देन b, यह भी आपके पास है। तो देखिए अब इसमें हम अगर इसको फर्स्ट स्टेप मान लें, ये जो हमने फर्स्ट सर्कल ड्रॉ किया है, अगर इसको हम फर्स्ट सर्कल ले लें कि यह फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप इसको हम कहें फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम 225 इक्वल्स टू, जो 225 है इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90, 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90, इजंट इट, ओके। नाउ इस इन फर्स्ट स्टेप डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसका हम यूज किए हैं। सी हियर रिमाइंडर इज 90 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगेन रिमाइंडर इज 90 विच इज लेस देन 135, जो आपका डिविडेंट डिवाइजर है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका यहां से सेटिस्फाइड कर रहा है। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो प्रोसेस को अगेन हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। नेक्स्ट में हमने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है कि 90 जो रिमाइंडर बचा अब वह ट्रीट करेगा डिवाइजर की तरह, और 135 जो डिवाइजर था वह अब डिविडेंड की तरह ट्रीट करेगा। वन टाइम 90 45 रिमाइंडर आया था। तो यहाँ देखिए कि जब आपका रिमाइंडर, इसी को हम जो है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 1, 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिमाइंडर 45, ठीक। चेक वेदर 45 इज इक्वल्स टू 0 और नॉट, 0 नहीं आया, 0 जब नहीं आया तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द सेकंड स्टेज, ये आपका सेकंड स्टेप था, ठीक है। तो यहां पर ये आपका फर्स्ट स्टेप है और यह प्रोसेस आपका सेकंड स्टेप आया, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप के बाद देखिए यहां पर 45 रिमाइंडर है, तो 45 रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से हम रिपीट करेंगे। इन थर्ड स्टेप 45 विल बी ट्रीटेड एज डिवाइजर एंड 90 विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। 2 टाइम्स 90 आ गया, 0 रिमाइंडर आएगा। तो यहां पर देखिए कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। अब देखिए यहां पर कि रिमाइंडर आपका 0 आ गया। वंस यू गेट द रिमाइंडर 0, सो नॉन जीरो रिमाइंडर जो जस्ट इसका प्रीवियस होगा, नॉन जीरो रिमाइंडर जैसे 45, यही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। या तो आप बोल सकते हैं कि ऑन दैट स्पॉट ऑन दैट टाइम, जो जब आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो उस टाइम में जो डिविडेंड कहलाएगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो 45 वुड बी योर एचसीएफ। या तो आप नॉन जीरो रिमाइंडर लिख सकते हैं जस्ट इट्स प्रीवियस, और या तो आपका उस सिचुएशन में जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका डिविडेंड जो होगा वही कहलाएगा एचसीएफ। नो डाउट ये आपका रफ वर्क में आ गया। नाउ अब एल्गोरिथम के थ्रू कैसे इसको लिखेंगे, तो सिंस 225 is more than 135, क्लियर, कमा वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी अप्लाई, ये इस चीज को अप्लाई करेंगे तो लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा 225 एंड 135 to obtain क्या ये पार्ट को, तो 225 इज नथिंग बट 135 कितना से मल्टीप्लाइड 1 से, रिमाइंडर कितना आएगा 90, ठीक है, आ गया, ओके। यहां पर रिमाइंडर, सिंस रिमाइंडर 90 इज नॉट इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर कहलाएगा, 90 इज नॉट इक्वल टू 0, कमा वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 2, यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 किसके किसके बीच में, 135 एंड 90,
135 and 90 टू ऑब्टेन क्या ऑब्टेन करने के लिए ये सेकंड स्टेप 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45। ठीक है, सी ये आपका रिमाइंडर है। फिर से सिंस रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0 वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू किसके किसके बीच में 45 एंड 90 के बीच में 90 एंड 45 टू ऑब्टेन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या ऑब्टेन करने के लिए तो 90 इक्वल्स टू 45 रिमाइंडर को हम ट्रीट करेंगे डिवाइजर की तरह मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 0। ठीक है, यहां पर हमने रिमाइंडर 0 ऑब्टेन कर लिया है। जैसे रिमाइंडर 0 ऑब्टेन कर लिया तो लिखेंगे सिंस द रिमाइंडर इज 0 प्रोसेस स्टॉप्स। रिमाइंडर आपका क्या 0 आ गया, प्रोसेस स्टॉप। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज इस स्टेज में जब रिमाइंडर 0 तो कितना है 45 हेंस HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। दिस इज योर एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमने दिया और ऑब्टेन कर लिया HCF। दिस इज एल्गोरिथम। लेमा क्या था, ये वाला पोर्शन आपका लेमा था जो बचपन में आपने सीखते आ रहे हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और कंडीशन होना चाहिए कि रिमाइंडर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू लेस देन 0। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन इक्वल्स टू डिवाइजर। क्लियर, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220 अगर हम डिवीजन मेथड से बचपन के थ्रू चलें तो देखिए 196 38220। सो अगर 1 टाइम 2 टाइम 193 तो 392 आ जाएगा 196 मल्टीप्लाई 2 तो 1 टाइम कितना आ गया 196, ये 6, ये आपका 7 9 8 और यहां से 1 और ये पार्ट आ गया 2। ओके, नाउ 196, सो हाउ मेनी टाइम्स 196 अगर आप देखें तो क्या ये कंप्लीट डिवीजन है, कंप्लीट डिवीजन है। देख लेता हूं, ये इतना पार्ट आ गया तो 19 9 जा 171, देखते 9 टाइम्स 196 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 6 जा 54 4 कैरी 5 9 9 जा 81 5 86 8 9 1 जा 9 1 9 8 17 आ तो रहा है तो 1764 9 टाइम्स, ये आपका 8 और यहाँ पर 5 6 9 और ये कैंसल आउट। नाउ ये 2 आपके पास इन्वॉल्व हो चुका है इसमें, ये 2 तो इसके साथ इन्वॉल्व हो चुका है, या यहाँ पर आया तो ये 0। सी 5 जा ये तो कैंसल आउट हो रहा है, 5 जा तो 5 टाइम्स 0 3 95 जा 95 3 98 आ गया 0, ये तो एक ही बार में आ गया 0। तो दिस इज व्हाट रिमाइंडर, और ये आपका क्या है, सॉरी इसको ऐसे करके लिखा है, ये आपका आ गया रिमाइंडर एंड दिस इज व्हाट क्वोशिएंट, और ये आपका डिविडेंड और ये डिवाइजर। सो 38220 जो a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर है तो b 196 मल्टीप्लाइड बाय q 195 प्लस रिमाइंडर 0, ये तो एक ही बार में आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। सिंस
Since 38220 is more than 196, we apply Euclid division lemma to 196 and 38220 to obtain क्या ऑब्टेन करने के लिए? दिस पोर्शन 38220 इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाइड बाय 195 प्लस 0. Since the remainder is 0, since the remainder is 0, प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्टॉप्स. प्रोसेस स्टॉप्स. सिंस अगर इस जगह पर डिवाइजर देखिए तो कितना है? 196 है डिवाइजर, क्योंकि ये तो क्वोशंट है. सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज is 196, hence HCF of 196 and 38220 is 196. My dear students, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड बिट और फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. थर्ड बिट भी देख लेते हैं. यहाँ थर्ड बिट सेज 8, 6, 7 एंड 2, 5 है. चेक करते हैं. 2 सिंस 867 is more than 255, we apply Euclid division lemma to obtain Euclid division lemma to किसके बीच में? 867 एंड 255 टू ऑब्टेन. क्या ऑब्टेन करने के लिए? तो देखिए 255 से आप डिवाइड कर देंगे 867 में. सो 25 3 जा 5 3 जा 15 1 25 3 जा 75 176, क्योंकि 4 टाइम्स आ जाता है 100. तो ये कितना आएगा? 2 और ये 0 ये 1. ठीक. 2 ऑब्टेन क्या? तो 867 इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 255 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 102. क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है. तो फिर से हम डिवाइड कर देंगे 255 के लिए. तो लिखेंगे सिंस 102 रिमाइंडर 102 is not equals to 0, we apply Euclid division lemma to किसके बीच में? 255 and 102. 255 and 102 to obtain. देखिए इसको लिखने के लिए हम क्या करें? 255 इक्वल्स टू 102 से आप डिवाइड करेंगे. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. 3 टाइम्स तो 30 आ जाता है. तो 2 टाइम्स कितना आएगा? तो 2 2 जा 4 और 20, यानी कि 204 आएगा. तो 255 में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. आपका 51 तो प्लस 51. ठीक है, 51 आ गया. देखिए 51 क्या 0 है रिमाइंडर? नहीं. यहाँ पर 2 टाइम्स 104 51. फिर से क्या करें? 0 जब नहीं है तो 102 में डिवाइड कर देंगे. 2 टाइम्स आ गया 102 0 रिमाइंडर. प्रोसेस स्टॉप वहीं पर हो जाएगा. थर्ड स्टेप, सिंस रिमाइंडर 51 इज नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू किसके बीच में? 51 एंड 102 के बीच में. 102 एंड 51 टू ऑब्टेन. इसको अब लिखना चाहेंगे तो 102 इक्वल्स टू
51 multiplied by 2 plus 0. Clear? Now यहां पर रिमाइंडर 0, सिंस रिमाइंडर इज 0 प्रोसेस क्या होगा, स्टॉप्स. ठीक है, प्रोसेस स्टॉप सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज, इस स्टेज में डिवाइजर कौन है, 51 इज 51, हैंस HCF ऑफ किसके किसका, 867 एंड 255 इज, 255 इज कितना, हाउ मच, 51. दिस इज योर आंसर. सो यहां पर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया है. माय डियर स्टूडेंट्स, एट एनी स्टेज इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम देन प्लीज कॉल मी. कमेंट जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं उस कमी को रिफॉर्म कर सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी. शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो अपलोड जो मैं कर रहा हूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा. थैंक यू वंस अगेन.